अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं 7वीं जमात का सबक नंबर 1 जानदारों की दुनिया तवाफिक और जमातबंदी। इसका हिस्सा 5वां देखने वाले। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हमने हैवानात में तवाफिक के बारे में पढ़ चुका है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे नबातात में किस तरीके के तवाफिक है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले जिनके बारे में पढ़ना है वो है रेगिस्तान के हैवानात में तवाफिक। अब रेगिस्तान के हैवानात की बात करें तो हमारे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? ऊंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के हैवानात मौजूद है। हम देखते हैं इसमें क्या दिया। अब हम सबको पता है रेगिस्तान कैसा इलाका है? ऐसा इलाका है जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है और गर्मी की वजह से क्या है वहां पर, गर्मी की वजह से वहां पे क्या है, पानी की किल्लत होती है। क्या है? पानी की शदीद किल्लत है। अब वहां पे रहने वाले जो भी हैवानात होंगे उनका जिस्म कुछ इस तरीके से बना होगा कि उनको पानी की किल्लत और कम पानी में भी खुद को क्या कर सके, खुद को वहां रख सके। तो इसमें क्या दिया है, जिस्म को पानी को बाहर रखने के लिए वहां के हैवानात की जिल्द कैसी होती है? मोटी होती है। पैर कैसे होते हैं? लंबे। तलवे कैसे होते हैं? गद्दीदार और फैले हुए होते हैं। नाक पर जिल्द की झालर होती है। प्यूपटे लंबे और मोटे होते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले चूहे, सांप, मकड़ी, गिरगिट जैसे हैवानात गहरे बिल में रहते हैं। अभी शुरुआत से शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या दिया सबसे पहले, जैसे ऐसे हैवानात जो रेगिस्तान में रहते हैं उनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि पानी की शदीद किल्लत होती है। अब पानी की शदीद किल्लत है लेकिन पानी तो जरूरी है। तो आपको पता है ऊंट के अंदर पानी को ज्यादा, एक बार में वो बहुत ज्यादा पानी अपने अंदर क्या कर लेता है, जज्ब कर लेता है। और उनके पास ऐसी थैली होती है जो क्या करती है, उस पानी को क्या करती है, अपने पास हिफाजत करके रखती है। और जब भी ऊँट को जरूरत होती है वो पानी को क्या करता है, इस्तेमाल करता है। ये खासियत उसमें क्यों दी गई है? क्योंकि क्या है, वो एक बड़ा जानवर और उसको पानी की जरूरत ज्यादा होती है। हम इंसानों में ऐसी कोई भी खासियत नहीं, क्योंकि हम हर जगह मौजूद होते हैं और पानी भी हर जगह क्या होता है, सहूलत होती है। अब इसके अलावा ये एडिशनल बताया मैंने, जिस्म में पानी को बहाल रखने के लिए वहां के हैवानात की जिल्द कैसे होती है? मोटी होती है। उसके अलावा वहां बहुत ज्यादा गर्मी है तो उनके पैर इसलिए कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। तलवे कैसे होते हैं? गद्दीदार। गद्दीदार होने की वजह से क्या हो सके, उनके पैर क्या कर सके, इस चीज को, गर्मी को, गर्माहट को क्या कर सके, बर्दाश्त कर सके। इसके अलावा फैले हुए होते हैं। उनकी नाक पे क्या होता है? एक जिल्द होता है। क्यों जिल्द होता है? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी होती है। रेगिस्तान होने की वजह से रेत उड़ते रहती है, तो वो रेगिस्तान नाक के जरिए क्या होगा, वो जो रेत है वो अंदर चले आएगी, इसलिए उस पर झालर होती है ताकि क्या कर सके, बाहर का जो भी कचरा है और ऐसी चीजें जो जिसमें में जाने की जरूरत ना हो और उसको जाने से क्या रोकने के लिए झालर होती है। प्यूपटे लंबे और मोटे होते हैं। प्यूपटे पता है ना, आंखों के ऊपर की जो ये पलके होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है। और क्या होती है? लंबी होती है। क्यों लंबी और मोटी होती है? ताकि वो आंखों को क्या कर सके, हिफाजत कर सके, उसको बचा के रख सके। उसके अलावा रेगिस्तान में पाए जाने वाले चूहे, सांप, मकड़ी, गिरगिट जैसे हैवानात कहाँ रहते हैं? गहरे बिल में रहते हैं। गहरे बिल में क्यों रहते हैं? ताकि वो किससे बच सके, वहां पर रेगिस्तान है, हमेशा तूफान आते आते रहता है, तूफान से बच सके। वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो गर्माहट से खुद को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, ऐसे बिल बनाते हैं जो क्या हो, बहुत गहरे हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रेगिस्तान के हैवानात में क्या तवाफिक होते हैं। आप ये सारी जो क्वालिटीज है ये बर्फानी इलाकों में रहने वाले हैवानात में नहीं दिखेगी। ये आपको कहाँ दिख रही है? रेगिस्तान में रहने वाले। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसा इन्वायरमेंट है और उसके हिसाब से हैवानात के अंदर क्या दिया गई है, खुसूसियात है, ताकि वो खुद को क्या कर सके, ऐसे माहौल में खुद को रहने के लिए बना सके। तो हम पॉइंट्स देखेंगे तो हमको क्या समझ में आ रहा है, रेगिस्तान में क्या है, पानी की शदीद किल्लत है। और इनके जो यहाँ पे है, जो भी हैवानात है, उनके जिस्म में कैसे होते हैं, इनके पैर कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? तलवे कैसे होते हैं? गद्दीदार होते हैं। इससे पहले भी हमने देख लिया है कि जो शेर के बारे में हमने देखा था कि उनके पैर के
तलवे कैसे होते थे, पैर गद्दीदार होते थे ताकि जो भी जानवर आए उसकी आहट ना सुन सके। यहाँ पे तलवे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गद्दीदार होते। इसके अलावा इनकी नाक के ऊपर क्या होता है, जिल्द की झालर होती है। इसके अलावा प्यूपटे कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। लंबे होते हैं और मोटे होते हैं। ओके। और उसके अलावा यहाँ पे जो भी हैवानात, कैसे चूहे, सांप, मकड़ी, गिरगिट कहाँ रहते, गहरे बिल बनाकर रहते। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक रेगिस्तान के हैवानात के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अभी देखते हैं हमारा और कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं हैवानात में। इसके अलावा अभी हमको ये देखना है बर्फानी इलाकों में तौफीक। सी, बर्फानी इलाकों में बात करेंगे तो हमको कुछ एग्जाम्पल्स दिए, जैसे याक हो गया, कुतबी रीछ हो गया, सफेद लोमड़ी है, चंदेरी लोमड़ी है, बर्फानी चीते है, पहाड़ी बकरी है और हस्की कुत्ता है। ये सब क्या है, ये सारे हैवानात है जो कहाँ पाए जा रहे हैं, बर्फानी इलाकों में। लेकिन ऐसे भी हैवानात होते हैं जो जंगली इलाकों में, जैसे बकरी, बकरी जो है यहाँ पे, ये पहाड़ी बकरी, आप इसको देख रहे हैं, इनके जिस्म पे कितना ज्यादा बाल है। हाँ, जो आप नॉर्मली हमारे एरिया इलाकों में देखोगे वहां पे जो बकरी पाई जाती है उनकी जिस्म पर इतने ज्यादा बाल नहीं होते। इसके अलावा याक, याक की देखो जिल्द में कितने ज्यादा बाल है। यहाँ पे रीछ को देख लो, सफेद लोमड़ी को देख लो, बर्फानी चीते, आम चीते, जो चीते जंगल में पाए जाते हैं और जो चीते बर्फानी एरिया इलाके में पाए जाते हैं। आपको दिख रहा है इनके उनके जिस्म पर कितने ज्यादा परत है, किस तरीके से परत है, और ये बर्फानी इलाके में खुद को रह सके इसलिए इनकी जिल्द कैसी है, बहुत ही ज्यादा मोटी है। अब ये हस्की कुत्ते को देख लो, आप अगर एक नॉर्मल कुत्ते को देख लोगे जो आपके एरिया में देखेगा और उसमें आपको फर्क समझ में आ रहा है, इनके जिस्म में जिल्द कितनी ज्यादा है। तो अगर हम इस टॉपिक को शुरुआत करेंगे बर्फानी इलाकों में तवाफिक, तो इसमें सबसे पहले आपको यही, चलो तो क्या है बर्फानी इलाकों के हैवानात में तवाफुक। हमने पहले ही पिछले स्लाइड में क्या देखा था कि इंटरनेट से हमने क्या देखा था, याक, कुतबी रीछ, सफेद लोमड़ी, पहाड़ी बकरी, चंदेरी लोमड़ी, उसके बाद सैब्रियाई हिस्की कुत्ता, बर्फानी चीते की तस्वीर हासिल कीजिए और खते इस्तवाई जंगलात और इसी नस्ल के हैवानात की तस्वीर हासिल करके इनका मुआवजा करें। तो हमने पिछले ही में देख लिया कि जो भी ऐसे हैवानात है जो कहाँ है, बर्फानी एरिया में होंगे, और ऐसे जो इस तबाही जंगलात में होंगे। इनमें फर्क पहला सबसे ज्यादा यही दिखेगा कि इनके जो जिस्म, इनके जो साख्त है, जो बर्फानी एरिया में है उनके अंदर क्या होगा, बाल, उनके घने बाल होंगे, उनका जिस्म पूरा इस तरीके से प्रोटेक्टेड बना होगा कि वो बर्फानी एरिया में रह सके। अगर वही हैवानात आके ऐसे जंगल में आके रहे तो वो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जंगल में रहने इतना ज्यादा जो वहाँ का दर्जा हरारत होता है उतना कम नहीं होता है। तो ये एक सबसे बड़ा क्या हो सकता है, डिफरेंस हम देख सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या दिया है, बर्फानी इलाकों में रहने वाले ऊपर दिए हुए तमाम हैवानात की जिल्द पर लंबे और घने बाल, सफेद या रुपहरी रंग इनकी खुसूसियात है। अब इन खुसूसियात का इन हैवानात का क्या फायदा होगा, यही फायदा होगा कि वो ऐसे बर्फानी एरिया में रहने के लिए इनका जिस्म कैसा होगा, पूरी मुकम्मल तौर पर वो क्या कर सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। घने बाल होंगे तो क्या होता है, घने और लंबे बाल क्या करता है, उनकी उनके जिस्म पे क्या करता है, एक मोटी परत और तह बना के रखता है, और वो क्या करता है, इतने कम दर्जा हरारत में उनमें वहां पे सरवाइव करने, वहां रहने में क्या करेगा, वो मदद करता है। ठीक है। उसके अलावा फिजाई, अगर यही आप देखोगे, एक आपको मैंने पिछले में दिखाया है कि किस तरीके से एक बकरी जो पहाड़ी बकरी है और एक ऐसी बकरी जो क्या है, जंगल में रहती है, उनके दोनों जिस्म में बाल का कितना बड़ा फर्क होगा। उनकी जो जिस्म की परत होगी वो बहुत ज्यादा मोटी होगी, कहाँ, जो बर्फानी एरिया में होंगे। और जो ऐसे हैं जो जंगलात में रहते हैं उनके जिस्म के पर इतने घने बाल नहीं होते। उसके अलावा नया टॉपिक आपका क्या दिया है, हैवानात में, सॉरी, फिजाई हैवानात में तवाफिक। तो फिजाई हैवानात ऐसे जो क्या हो, फिजा में मौजूद हो, हवा में मौजूद हो। तो सबसे पहला सवाल क्या गया है, बताइए तो भला।
रास्ते पे दौड़ने वाली सवारियों और आसमान में उड़ने वाली हवाई जहाज की साख्त में अहम फर्क क्या होगा? अब देखो, ऐसी सवारियां जो कहाँ है, ऐसी सवारियां जो आसमान में उड़ने वाली और हवा, देखो ऐसी सवारियां जो आसमान में उड़ने वाली हवाई जहाज की साख्त में अहम फर्क अपने को किससे बताना है? रास्ते पे। तो रास्ते वाली जो सवारियां होगी वो कैसी होगी? उनमें क्या होते हैं? चक्के लगे होते हैं। क्या होते हैं? व्हील लगे होते हैं, चक्के लगे होते हैं। और जो आसमान में उड़ने वाली हवाई जहाज, उसमें क्या होते हैं आपको पता होगा, इस तरीके से पंख लगे होते हैं दोनों साइड। जहाज में आपने देखा होगा इस तरीके से पंखे लगे होते हैं, कुछ इस तरीके से। और जो रास्ते पे चलती है वो चक्के होते हैं, क्योंकि वो चक्के मदद करती है आगे की तरफ बढ़ने में। इसी तरीके से जो परिंदे होते हैं उनमें क्या होता है? पंख होता है। और वो पंख कैसा होता है और उसकी और जो खासियत है वो सब हम देखने वाले हैं आगे, लेकिन ये रखिए जो ऐसे ऐसे सवारी जो कहाँ हो रास्ते पे दौड़ती है वो कैसे होते हैं? उनमें चक्के होते हैं। और ऐसे जो आसमान में उड़ते हैं हवाई जहाज, उसमें क्या होता है? पंख होते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे हम, या कि परिंदों के जिस्म के सिरों पर क्या होता है? गाव दुम होता है। गाव दुम होने की वजह से उड़ते वक्त उन्हें हवा में रुकावट नहीं होती। देखो, गाव दुम शक्ल यानी कैसी होती है? ऐसी शक्ल होती है जो क्या हो, एक तरफ से क्या हो, पतली हो, बीच में थोड़ी मोटी हो, और इस तरीके से। जैसे हमारा ये पंख है, यहाँ से कैसा होता है? पतला होता है, और यहाँ से आते आते कैसे हो जाता है? ये चौड़ा होता है। तो ये कैसी शक्ल है? ये गाव दुम शक्ल है। और इस वजह से क्या होता है? ये उड़ने में हवा में रुकावट नहीं बनती, मदद करती है। जिस्म पर परों का क्या होता है? ग्लाफ होता है। सामने के पैरों का पंखों में तब्दील होना, और खोखली हड्डियों की वजह से, इनकी जिस्म कैसी होती है? खोखली हड्डी होती है, तो इनका जिस्म बहुत हल्का होता है। और ये क्या करती है? ये तवाफिक उड़ने के लिए साजगार होती है। अब देखो, एक इंसान अगर उड़ना चाहे तो नहीं उड़ सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास पंख नहीं मौजूद है। यही हम परिंदों की बात करें तो परिंदों के कैसे होते हैं? उनके जिस्म पर क्या होते हैं? पंख मौजूद होते हैं। उसके अलावा और क्या खासियत होती है परिंदों में? तो उनके जिस्म की हड्डियां कैसी होती है? खोखली होती है। इस वजह से उड़ने में क्या होती है? आसानी होती है। इनके जिस्म में परों का क्या होता है? वही अपने पहले होता है, परों का गलाफ होता है। और वो सामने के पैरों को क्या कर सकते हैं? पंखों में तब्दील होना, और खोखली हड्डियों की वजह से इनके जिस्म का हल्का होना। ये एक मेन रीजन है, बिकॉज ऑफ दैट दे आर एबल टू फ्लाई। ओके, अगर आगे की बात करें, इसके अलावा हम कीड़ों के अंदर देखते हैं। देखो, कीड़ों की बात करें तो कीड़ों के जिस्म गांव-दुम और हल्की होती है। गांव-दुम समझो, बीच का हिस्सा जो होगा वो चौड़ा होगा, और एक एक साइड से क्या होगा आपका हिस्से के साथ दबा हुआ पतला होगा। पंखों की दो जोड़ियों और तितलियों के मांद 6 पैर, जिस्म की इस साख की वजह से कीड़े हवा में क्या कर सकते हैं? उड़ सकते हैं। इसी तरह आपने उन्हें चलते हुए भी देखा होगा। चमगादड़ के अगले पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली की मौजूदगी की वजह से क्या कर सकता है? ये उड़ सकती है। इससे पहले हमने देखा था झिल्ली, किसमें देखा था हमने? बतख में देखा था। उनके पैरों में झिल्ली की वजह से वो क्या कर सकती है? पानी में तैर सकती है। यहाँ चमगादड़ के अगले पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली की मदद से वो क्या कर सकती है? उड़ सकती है। तो कीड़ों के जिस्म कैसे होते हैं? गांव दुम और हल्के होते हैं। पंखों की दो जोड़ियां इनमें भी होती है, और ये तितलियों के मान 6 पैर जैसे जिस्म, इस किस्म की साख की वजह से कीड़े क्या कर सकते हैं? हवा में उड़ सकते हैं। सबके अंदर अपनी अपनी अलग अलग खासियत दी गई है, या फिर उनके पास क्या है? उनके पास गांव दुम और हल्का जिस्म है, या फिर उनके पंखों की जोड़ियां है। उसके अलावा तितली के मान 6 पैर, जिसमें कि इस तरीके की साख्त होने की वजह से कीड़े क्या कर सकते हैं? हवा में उड़ सकते हैं। इसके अलावा हमने पहले भी देखा है कि यहाँ पे पंख सबसे सबसे मेन कैरेक्टर क्या है यहाँ पे? परिंदों में उनके पास क्या है? पर है, और वो क्या करती है? मदद करती है इनको हवा में उड़ने के लिए। अब यहाँ पे एक और नया टॉपिक आपके पास क्या दिया गया है? रेंगने वाले हैवानात। रेंगने वाले हैवानात कौन से होते हैं? जो जमीन पर क्या करते हैं? रेंगते हैं। दूर से ही मुशाहिदा कीजिए कि सांप और केचुआ किस तरह रेंगते हैं।
ठीक है। रेंगते वक्त वो कौन किन अज़ा का इस्तेमाल करते हैं? इनके इनके लिए क्या इनमें मखसूस तब्दीलियां नजर आती हैं? इन तमाम तब्दीलियों को क्या करना है, आपको नोट करना है। छिपकली, गिरगिट, मगरमच्छ जैसे हैवानात उजलात का मखसूस इस्तेमाल करके रेंगते हैं। इनके इसी के साथ इनकी जिल्द, पंजों और मखसूस रंग में तवाफिक हो चुका है। जैसे छिपकली, घोड़पड़, सोसमार के पंजे कैसे होते हैं? पतले, और इनके नाखून और इनमें नाखून पाए जाते हैं। सांप की जिल्द क्या होती है? सिफने होते हैं। अभी देखो, मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। यहाँ पे क्या दिया गया, आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स दिए गए हैं, खासियत दिए गए, अलग अलग जानदार के अंदर अलग अलग हैवानात में कौन कौन सी खासियत होती है जिस वजह से वो क्या कर सकते हैं, रेंग सकते हैं। अगर इस चीज को अच्छे से समझे तो हमने देखा होगा कि बहुत से ऐसे हैवानात हैं जो क्या करते हैं, रेंगने के लिए अपनी जिल्द का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कोई कोई ऐसे हैवानात भी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जिस्म का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा उनके पास पैर होते हैं, अपने पैर का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, रेंगते हैं। अब रेंगते हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो कूद कूद के भी क्या करते हैं, एक छलांग लगा लगा के भी उड़ते हैं। उसके अलावा आप बात करें, क्योंकि वो अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं और अपने जिस्म की जिल्द का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होता है, वो घिसने की वजह से उनके अंदर क्या होगी, रंग में क्या हो जाती है, तब्दीली होती है। क्यों तब्दीली होती है? क्योंकि रेंगने की वजह से उस उजलात का बहुत वक्त तक वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से उनमें क्या होती है, तब्दीली चेंज होती है। अब यहीं पे देखो, आपको इस चीज का मुशाहिदा आपको सांप और कछुए में करने के लिए कहा गया है, और उसे नोट करना है, ये आपको आपका काम है। इसके अलावा छिपकली, गिरगिट, मगरमच्छ जैसे हैवानात क्या करते हैं, हैवानात उजलात का मखसूस इस्तेमाल करके क्या करते हैं, रेंगते हैं। इसी के साथ साथ जिल्द, पंजों और मखसूस रंग में तवाफिक हो चुका है। क्यों तवाफिक हो चुका है? क्योंकि वो उसको इस्तेमाल करते रहते हैं डेली बेसिस पे, और इस वजह से क्या होता है, इन हिस्सों में क्या हो जाता है, कलर चेंज। आप बार बार आप बहुत वक्त तक अपने पेन से, बहुत पूरा एग्जाम्स में बैठते हो और बहुत देर तक अपने पेन से लिखते जाते हो, लिखते जाते हैं, तो आपको दिखता होगा कि आपके पैर, ऐसा आपको महसूस होता है कि आपका हाथ क्या होता है, दब रहा है और दुखने लगता है। तो वैसे वो अपने किसी भी अज़ा का इस्तेमाल रोजाना करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि उनके जिस्म के वो हिस्से में क्या होता है, तब्दीली आ जाती है। जैसे छिपकली, घोड़पड़, सौसुमार के पंजे पतले और इनमें नाखून पाए जाते हैं, और सांप की जिल्द पर सिफने होते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।